नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और इस बार किसी पार्टी को लेकर नहीं, किसी दूसरे विवाद को लेकर नहीं, लेकिन इस बार जो विवाद है वो फिर से बड़ा है राम मंदिर को लेकर। राम के नाम पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति या फिर कह सकते हैं कि पूरे देश की जो राजनीति है उसमें बड़ा बवाल देखने को मिला है। जब कल बीते शाम को जब ये मामला सामने आया कि राम मंदिर की ज़मीन के घोटाले का जो करोड़ों का मामला सामने आया है, उसमें अब जो विपक्ष है उसने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बीते दिन एक खबर सामने आई जिसमें ये खुलासा हुआ कि जो राम मंदिर की ज़मीन 2 साल पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, उसको बाद में 18 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये जो बात है, ये जो खबर थी काफ़ी तेज़ी से वायरल सामने आई और इसके बाद लगातार ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को या फिर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सह संगठन मंत्री जो हैं हितानंद शर्मा, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक बड़े ही मतलब सादगी से उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब ये ज़मीन खरीदी गई थी उस समय के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में ज़मीन के रेट्स चल रहे थे, उस हिसाब से वो ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। और उसके बाद और ये बात है 2018 की, उसके बाद जब 2021 में इस ज़मीन को इस जो अभी करंट रेट्स चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में ज़मीन के उस रेट्स पर जब बेचा गया तो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन के कीमत है वो बढ़ गई। हितानंद शर्मा ने अपने ट्वीट में ये भी बताया कि जैसे जब राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था, उस समय भी विवाद खड़ा हुआ था इसे लेकर और उस समय जो ज़मीन की कीमत थी वो काफ़ी कम थी और उस हिसाब से अब जब 2021 में ज़मीनों के रेट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण होना है, इस वजह से कई सारे लोग या फिर कह सकते हैं कई सारे व्यापारी अपने व्यापार को वहाँ बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीनें खरीद रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस वजह से जो पूरा ये मामला है ये सामने आया कि 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई थी और 18 करोड़ में फिर ये बेची गई। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार, ये हम कह लें कि समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, बड़ी से बड़ी पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। ट्विटर पर देखें तो सोशल मीडिया साइट पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर हमने राम मंदिर निर्माण के लिए जो पैसे दिए वो हमें वापस दिए जाए। लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है आस्था के नाम पर अब खेल खेलना शुरू कर रही है। वहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि अब जो विपक्ष है, जहाँ एक और दिग्विजय सिंह का जो वो टैपिंग वाला अभी जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर कहा जा रहा था कि ये बीजेपी इस मुद्दे को पकड़ के रख सकती है, धारा 370 वाले को। वहीं अब ये दूसरी तरफ जो अब ये राम मंदिर का मुद्दा सामने आया है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस या फिर जो भी विपक्ष पार्टी है वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने देगी और हो सकता है कि आगामी चुनाव में इसे भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। नमस्कार।